अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत यूनिक, डिफरेंट सी रेसिपी से ये कबाब। मिक्स वेजिटेबल के कबाब ही आप इसको कह सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होंगे। जब आप मेहमानों को या घर में बना कर खिलाएंगे तो कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये आपने कैसे बनाए हैं। इंजॉय करेंगे इसे हम टमाटर की चटनी के साथ, होममेड जो बनाई हुई है, और होममेड ही केचप के साथ। दोनों रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। कबाब बनाने के लिए यहाँ लार्ज साइज़ का मैंने आलू लिया है, जिसे मैंने धो लिया है और अच्छे से छील लिया है। गाजर को भी मैंने धो लिया है और छील लिया, और ज़ुकीनी है मेरे पास, शायद इसे कद्दू भी कहते हैं। तो इसका जो ये ब्राउन सा पार्ट है इसको मैं रिमूव कर दूँगी और इन सब चीज़ों को मैं ग्रेट करूँगी, कद्दूकश कर लेंगे। आलू देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है कद्दूकश, और इसको मैंने पानी में डाल दिया है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। अब मैं ज़ुकीनी को और गाजर को भी कद्दूकश कर लूँगी। ये देखिए पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था, इसको बस हम ब्लांच करेंगे। सिर्फ गर्म पानी में इसको डालेंगे। 2 मिनट आपने सिर्फ टाइम देख के इन सब चीज़ों को इसमें रहने देना है ताकि ये अच्छे से ब्लांच हो जाएं। इससे ये होगा कि बिल्कुल गलेंगी भी नहीं और कच्ची भी नहीं रहेंगी सब्जियां। बस टाइम देख के 2 मिनट आपने इसको ब्लांच करना है। याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आप करेंगे तो फिर ये ओवर कुक हो जाएंगी चीज़ें। बड़े से बाउल पे मैंने छलनी रख दी है, तो हम इसका जो पानी है वो वेस्ट कर देंगे और छलनी में मैं इसको छान लूँगी। टाइम देख के 2 मिनट बस। अब मैं इसको छान लूँगी इस छलनी में। देखिए मैंने छान लिया इसको, आपके सामने सब चीज़ों का कलर भी कितना फ्रेश है। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी, चम्मच से इसको उलट पलट लेंगे ताकि सारी जो हवा है, स्टीम है, वो निकल जाए और ये जल्दी से ठंडी हो जाएं सब्जियाँ। चने की दाल है यहाँ पे हाफ़ कप मेरे पास, इसे मैंने अच्छे से उबाल लिया था नमक डालकर। कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बस ये इस चम्मच से ही मैश हो जाएगी। मैं इसको मैश कर लूँगी और एक साइड पे रख दूँगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी ये कबाब बनेंगे, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी, मज़ेदार से। अब देखिए इसका एक्सेस वाटर है वो मैं ड्रेन कर दूँगी। ऐसे दबा दबा के मैं पानी जो है इसका वो निकाल दूँगी। आप भी इसी तरह से सारा पानी इसका निकाल दीजिएगा। सब्जियों को उबालते हुए भी मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया था। तो दाल में भी मैंने नमक शामिल किया है, इसलिए अब हम नमक इसमें ऐड नहीं करेंगे। बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। नमक आप चख चख लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। बाउल में मैंने ठंडी ये सब्जियां जो हैं वो डाल दी, और अब इसमें मैं 6 टेबलस्पून सूजी के ऐड करूँगी। सेमोलिना बारीक वाली सूजी इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर दूँगी। सूजी से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाएगा, थोड़ी थिकनेस आएगी और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का बनेगा। अच्छी तरह से मैं सब्जियों में इसको मिक्स कर दूँगी और इसको हम रखेंगे तकरीबन आधा घंटा के लिए। उससे ये होगा कि जो सूजी है वो फूल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। आधे घंटे के बाद इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं, अब हम वो ऐड करेंगे। दाल चने की मैंने बस चम्मच से ही वो मैश कर ली थी, हाफ़ कप दाल थी ये मेरे पास। ये इसमें मिक्स करेंगे, इससे बाइंडिंग भी इसकी बहुत अच्छी होगी और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आएगा। आप चाहें तो इसमें मूंग की दाल भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास दाल ना हो सपोज़, और आपने ये कबाब बनाने हो, तो इसमें आप फिर दाल की जगह हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स का भी ऐड कर सकती हैं। भुना हुआ ज़ीरा है मेरे पास और धनिया है, तो 1 टेबलस्पून जितना मैं भुना और धनिया और ज़ीरा इसमें ऐड कर दूँगी। हथेली से थोड़ा सा इसको रगड़ के हम डालेंगे, इससे खुशबू और अच्छी हो जाएगी इसकी। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं चाट मसाले का शामिल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें वो डालूँगी। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब चीज़ों को मैंने बारीक पीस लिया था, तीनों चीज़ों को। और यहाँ फ्रेश कटा हुआ मेरे पास धुला हुआ साफ़ सुथरा पुदीना और हरा धनिया है, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। हरा धनिया और पुदीना दोनों चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। उबलते हुए वक्त मैंने दाल में और सब्जियों में नमक ऐड कर दिया था, इसलिए मैंने नमक का यहाँ यूज़ नहीं किया। बिल्कुल परफेक्ट था नमक। अगर आपको यहाँ पर स्टेज पे कम लगे तो आप नमक ऐड कर सकती हैं, और अगर सब्जियों को दाल में डालना भूल जाएं तो टोटल नमक आप इस वक्त भी ऐड कर सकती हैं। सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देख लीजिए आप इसकी लुक अभी से कितनी प्यारी है। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे और अब हम इसके कबाब बनाएंगे।
हाथों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब नॉर्मल छोटे साइज़ के हम इसके मीडियम से साइज़ के ही कबाब बनाएंगे। अंडे में डिप करूँगी और ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी। ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया हुआ है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी इनको और मैं पैन में डालती जाऊँगी। बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनेंगे। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। और काइंडली मेरी रेसिपीज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। बस इसी तरह से सारे कबाब मैं बनाऊँगी और पैन में डालती जाऊँगी। अंडे में कोट डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे अच्छे से इनको और फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे। अच्छे से ऊपर से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन कलर इसका हम करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी ये कबाब बन के तैयार होंगे। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तीन से 4 मिनट के बाद इसकी साइड हम चेंज करेंगे। अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और कलर भी इसका बहुत ही प्यारा सुनहरा कलर आया, देख लीजिए आप। अलट पलट लेंगे इनको और बस अच्छे से ही ऊपर से क्रिस्पी और गोल्डन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। क्विक इजी झटपट सी रेसिपी है। आप इसको बनाएं, घर में कोई गेस्ट आ जाएं तब भी आप इसे बना सकती हैं स्नैक्स के तौर पे। और खाने में कोई पुलाव बना रहे हैं आप, मटर के पुलाव है या कुछ भी है तो उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी कबाब ये बनेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करना है। नई और यूनिक रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे दीजिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है। अच्छी तरह से इसको देखिए मैं क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। डिफरेंट चीज़ें हमें ट्राई करते रहना चाहिए। तो ये कबाब की रेसिपी भी बड़ी डिफरेंट है। मैंने कई तरह के सब्ज़ियों के कबाब भी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, वो रेसिपी भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं वो भी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वो रेसिपीज़ भी पसंद आएंगी। सर्च करिएगा आप मेरे चैनल पर। बस इसी तरह से हम अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। जो जो कबाब फ्राई होते रहेंगे उनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। मज़ेदार टेस्टी हमारे मिक्स वेजिटेबल कबाब रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसमें कोई और सब्ज़ियां भी ऐड कर सकती हैं। सर्व करेंगे इसे हम होममेड चटनियाँ और केचप के साथ, जो मैंने बनाई हुई हैं मेरे चैनल पे। सब चटनियों की और केचप वगैरह की, चिली गार्लिक सॉस की रेसिपीज़ मौजूद हैं। प्लीज़ उसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।